ओके गाइस, दिस इज़ फ़हीम अगेन। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिवर्स आर्क, बूट पी एंड डीएचसीपी। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल और प्रॉक्सी आर्क कैसे काम करते हैं। बहुत सिंपल यट पावरफुल कॉन्सेप्ट। तो अब एक्चुअली रिवर्स ये आर्क और प्रॉक्सी आर्क क्या कर रहे हैं कि उनके पास क्लाइंट्स के पास आईपी एड्रेस है, वो लोकल एरिया पे कम्युनिकेट करने के लिए वो मैक एड्रेस ढूंढ रहे हैं। तो आर्क और प्रॉक्सी आर्क यूज़ हो रही है। अब रिवर्स आर्क एज द नेम सजेस्ट कि यहाँ पर क्लाइंट के पास आईपी एड्रेस नहीं है। ऑफ कोर्स अपना मैक एड्रेस तो है लेकिन आईपी एड्रेस नहीं है। तो रिवर्स आर्क, बूट पी या डीएचसीपी, ये तीनों का काम बेसिकली यही है कि इन ऑटोमेटिकली क्लाइंट को आईपी एड्रेस देना है नेटवर्क पे। अच्छा, रिवर्स आर्क और बूट पी में थोड़ी सी सिमिलैरिटी है और बूट पी और डीएचसीपी में थोड़ी सी सिमिलैरिटी है। रिवर्स आर्क और डीएचसीपी बिल्कुल अलग है। पहले हम डिस्कस करते हैं कि रिवर्स आर्क कैसे काम करता है। रिवर्स आर्क में क्या होता है कि एक हम सर्वर बनाते हैं। ये टोपोलॉजी उसके लिए नहीं है, ये टोपोलॉजी डीएचसीपी को एक्सप्लेन करने के लिए बनाई है मैंने, जो अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। तो खैर जनरली डिस्कशन कर लेते हैं वैसे रिवर्स आर्क का कि सपोज़ करिए ये एक, इसको मैं मानता हूँ रिवर्स आर्क की एक्सप्लेन करने के लिए टोपोलॉजी को। इस सर्वर को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। ये सपोज़ करिए रिवर्स आर्क सर्वर है, सेम सेगमेंट पे है इस कंप्यूटर के। तो हमें रिवर्स आर्क में क्या करना होता है कि इसमें हम प्री कन्फिगरेशन करेंगे कुछ, जिससे मैक एड्रेस के अगेंस्ट आईपी एड्रेस को असाइन कर देंगे। तो हमें सारे कंप्यूटर के मैक एड्रेसेस जो हमारे नेटवर्क पर आएंगे, उनके मैक एड्रेस के अगेंस्ट हमें उनके आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे इस सर्वर पर। तो जैसे ही कोई भी मैक एड्रेस आर्क रिक्वेस्ट भेजेगा रिवर्स आर्क में, ऐसे ही रिवर्स आर्क प्रोसेस में ये कंप्यूटर्स जो होते हैं नेटवर्क पे, ये आर्क रिक्वेस्ट भेजते हैं। और उस आर्क रिक्वेस्ट में जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होता है इनका अपना होता है। जैसे ये आर्क रिक्वेस्ट ये सर्वर, रिवर्स आर्क सर्वर उसे रिसीव करेगा, वो अपना टेबल लुकअप करेगा, कॉन्फ़िगरेशन में देखेगा। अगर उस मैक एड्रेस के अगेंस्ट कोई आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है तो ये उसको आईपी एड्रेस इशू कर देगा। लेकिन रिवर्स आर्क आउट ऑफ डेट मेथड है, अब कोई यूज़ नहीं करता और ये रोबस्ट भी नहीं था, स्केलेबल नहीं था। तो इसका सोल्यूशन एज अ एडवांस मेथड निकल कर आया बूट पी। बूट पी बिल्कुल it was using completely different set of messages, it was not using ARP at all। तो वो कहीं ना कहीं सिमिलर प्रोसेस है जो आज की डेट में डीएचसीपी भी यूज़ करते हैं। और बूट पी में कुछ एडवांसमेंट्स भी हो गए कि जैसे हम सिर्फ आईपी एड्रेस ही नहीं, उसमें सबनेट मास्क, डीएनएस सर्वर, डिफ़ॉल्ट गेटवे, तमाम तरह की इंफॉर्मेशन बूट पी के थ्रू हम क्लाइंट को दे सकते हैं। तो अच्छा, बूट पी का जो मैसेजेस थे वो एक्चुअली दोज रिक्वेस्ट्स वर एनकैप्सुलेटेड अंडर आईपी एंड यूटीपी हेडर्स। तो उसमें हमें बहुत सारे ऑप्शंस डालने का मौका मिल गया। लेकिन दिक्कत ये थी बूट पी के साथ कि हमें स्टिल वी हैव टू कॉन्फ़िगर एनी सर्वर फॉर बूट पी फॉर द मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस बोथ। कि अगर कोई रिक्वेस्ट पर्टिकुलर मैक एड्रेस से आए, सो दैट मैक एड्रेस शुड हैव अ रिलेटिव एंट्री ऑफ द आईपी एड्रेस इन द टेबल ऑफ द सर्वर, so that it can issue the IP address to the client। तो इसके बाद फाइनली जो आज की डेट में हम यूज़ करते हैं मॉडर्न डे नेटवर्क्स में और काफ़ी टाइम से यूज़ हो रहा है, विच इज़ कॉल्ड डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये ऑलमोस्ट सारे मैसेजेस बूट पी वाले ही यूज़ करता है, सेम फॉर्मेट है, थोड़ा सा उसको अपेंड कर दिया है। जैसे बूट पी का जो जो पैकेट फॉर्मेट था उसमें जो वेंडर ऑप्शंस हुआ करते थे, इसने उसको हेडर में इंक्लूड कर लिया है। खैर वो भी हम वायरशार्क पे जब कैप्चर करेंगे डेटा को तो हम उसको देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो खैर बहरहाल ये डीएचसीपी को समझना, बूट पी और रिवर्स आर्क को थोड़ा सा मैंने आप लोगों को आइडिया दे दिया है कि डीएचसीपी फाइनली इवॉल्व हुआ कहाँ से है। तो ये इस तरीके से डीएचसीपी इवॉल्व हुआ है। नाउ द प्रेजेंट डे नेटवर्क्स यूज़ डीएचसीपी ऑल द टाइम। अच्छा, इसमें डीएचसीपी के साथ साथ मैंने जो टोपोलॉजी बनाई है, इंटेंशनली मैंने डीएचसीपी सर्वर दूसरी लाइन सेगमेंट पर यहाँ पे बनाया है। उसकी वजह यह है कि इससे दो फ़ायदे होंगे।
कि हम DHCP सर्वर सिस्को राउटर पे कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, क्योंकि सिस्को राउटर एज अ DHCP सर्वर भी कॉन्फ़िगर हो सकता है, जबकि जनरली लोग करते नहीं हैं प्रैक्टिकल सिनारियो में या प्रोडक्शन नेटवर्क में। डेडिकेटेड सर्वर होता है DHCP के लिए, लेकिन राउटर भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। तो सिस्को राउटर ही हम आइकन चेंज कर रखा है, और ये एक सिस्को राउटर है विच विल एक्ट एज अ रिले एजेंट कि DHCP रिक्वेस्ट DHCP क्योंकि जनरली सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पर होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम सेगमेंट पर हो या सेम सबनेट पर हो, तो अलग सबनेट पे भी हो सकता है, और अलग ऑफ कोर्स सबनेट से अलग होगा तो फिर सेगमेंट भी अलग होगा। तो इसमें इस टोपोलॉजी में क्या करा है कि कंप्यूटर है, ये DHCP रिक्वेस्ट भेजेगा यहाँ पर राउटर के पास, और राउटर फाइनली इस रिक्वेस्ट को यहाँ भेजेगा, और फिर ये सर्वर इसको रिस्पॉन्ड करेगा। तो इसको फर्स्ट हैंड देखने के लिए हमने लेट अस ओपन आवर कंप्यूटर्स, लेट अस ओपन आवर कंसोल्स रादर। ओके, तो मेरे पास R1 का कंसोल है, मैंने फास्ट इथरनेट 0/0 को DHCP के लिए कॉन्फ़िगर कर दिया। ये मेरा जो सबनेट है यहाँ पर, ये 192.168.1.0/24, और ये सबनेट है 10.1.1.0/24। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करूँगा सिस्को राउटर पर, इसको मैं एज अ रिले एजेंट कॉन्फ़िगर करूँगा, और ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन के बाद फिर मैं इसको इंटरफेस को अप करूँगा, और वी विल ट्राई टू कैप्चर द ट्रैफिक कि कैसे ये फाइनली इस IP एड्रेस मिलेगा DHCP को यूज़ करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद R3 टू कॉन्फ़िगर DHCP सर्वर ऑन इट। जस्ट टू टेस्ट मैंने इसमें एक डिफ़ॉल्ट राउट डाल दिया इधर की तरफ, ताकि यहाँ तक इसे पहुँचने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो let us configure DHCP server for the DHCP pool. Let's name the pool my pool, and we will configure network 192.168.1.0, and default router will be 192.168.1.1। अच्छा, ये जो हम सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ये इस LAN पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, क्योंकि इस लाइन से जो रिक्वेस्ट आएंगी ये सर्वर उनको एंटरटेन करेगा, और ये लाइन जो है 192.168.1.0 के सबनेट पर है, तो उसी हिसाब से, और 1.1 जो है वो राउटर का IP है, तो डिफ़ॉल्ट गेटवे मैंने ये दे दिया है, और DNS सर्वर 192.168.1.1। ओके, दैट इज़ इट। लेट अस एक्सक्लूड सम एड्रेस एज वेल, एक्सक्लूडेड एड्रेस, ताकि ये ऑटोमेटिकली असाइन ना करे। 1.1 लोअर IP एड्रेस हो गया, तो इस सीरीज़ के IP एड्रेस ये हैंड ओवर नहीं करेगा। ठीक है, आई थिंक दैट इज़ इट। यस, ओके, नाउ वी विल कॉन्फ़िगर R2 एज अ रिले एजेंट, कि अगर यहाँ पे कोई DHCP की रिक्वेस्ट आती है तो ये R2 इस वाले सर्वर को फॉरवर्ड कर दे। उसके लिए एक बहुत सिंपल सी कमांड है। मैं क्या करूँगा, मैं इंटरफेस पे जाऊँगा, उस इंटरफेस पे जहाँ पे मैं रिक्वेस्ट DHCP की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और इस पर डालूँगा IP हेल्पर एड्रेस, और यहाँ पे दे दूँगा सर्वर का IP एड्रेस। दैट्स इट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस पे वाईशार्क से ट्रैफिक कैप्चर करते हैं। अभी तो ये अपनी पैकेट्स फॉरवर्ड कर रहा है, और यहाँ पे ये वाला कर देते हैं, एक ही बात है, कोई सा भी कर। ठीक है जी, तो ये हो गए दोनों काम। अब मैं इस वाले इंटरफेस को एक्टिवेट कर देता हूँ। दिस इज R1।
और मैंने कहा नो शट। ओके, स्टेट इज अप एंड वी विल जस्ट सी इफ वी हैव फाउंड समथिंग। ओके, इट इज गेटिंग, वी आर गेटिंग सम ट्रैफिक ऑन द Wireshark। ओके, इट हैज़ गॉट द IP एड्रेस 1.21। 21 क्यों मिला? हमने 1 से 1.20 तक तो रिजर्व ही कर दिया था। इससे Wireshark को स्टॉप कर देते हैं और वापस टोपोलॉजी पे देखते हैं। अब इस वाली लिंक पे क्या हुआ और इस वाले लिंक पे क्या हुआ, तो उसके लिए हम दोनों की Wireshark को ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये तो ठीक है, 192.168.1.1 से ये यहाँ से 10.1.2 तक जा रहा है। तो ये इस वाले लिंक का है, ये जो हमने अभी खोल रखा था। ये दूसरा वाला देख लेते हैं, ये इस वाले लिंक का हो जाएगा। 67 पोर्ट यूज़ करता है DHCP, तो इसलिए फ़िल्टर करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो ये बेसिकली 4 स्टेजेस का प्रोसेस होता है IP एड्रेस को फाइंड आउट करना, विच इज़ फेमस बाय द शॉर्टकट ऑफ DORA, DORA। D is for discover, O is for offer, R is for request, A for acknowledgement। तो सबसे पहले क्या करता है ये क्लाइंट, इस क्लाइंट ने डिस्कवर मैसेज भेजा इस राउटर को। इसमें ये कई सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे ये ऑफ़र मैसेज। मैं अगर डिस्कवर मैसेज देखूं तो ये UDP डेस्टिनेशन पोर्ट इज़ 67, ठीक है। ये है हमारा, ये बूट पी का ही मैसेज, क्योंकि बूट पी का ही एडवांस है DHCP, एडवांसमेंट है DHCP, तो उसी तरह का मैसेज फॉर्मेट ये यूज़ करता है। अभी इसमें क्लाइंट IP एड्रेस नेक्स्ट कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इसमें देखिए आप, ये जो ऑप्शंस हैं ये बड़े इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शंस हैं। ये कहता है जी मैसेज टाइप क्या है, मेरा DHCP डिस्कवर मैसेज है। ये मैक्सिमम साइज़ है DHCP मैसेज का। क्लाइंट आइडेंटिफायर कुछ नहीं है अभी इसमें। होस्ट नेम R1 है, जो इसने खुद जो भेजा है, R1 मेरा होस्ट नेम है। ये सब मुझे चीज़ें चाहिए। और ये ब्रॉडकास्ट है, आप ये देखिए कहाँ पे गया है। अगर मैं इसका IP हेडर खोल लूँ तो इट इज़ अ ब्रॉडकास्ट। ऑन लेयर 2 ऑल्सो इट इज़ अ ब्रॉडकास्ट, एंड ऑन लेयर 3 ऑल्सो इट इज़ अ ब्रॉडकास्ट। इट इज़ अ ब्रॉडकास्ट। सी डेस्टिनेशन इज़ 255.255.255, एंड ऑन लेयर 2 ऑल्सो इट इज़ अ ब्रॉडकास्ट, ऑल एप्स। सो क्लाइंट ने जिसको IP एड्रेस चाहिए ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा। ये ब्रॉडकास्ट मैसेज आया R2 के पास। यहाँ पर R2 ने क्या करा, क्योंकि R2 खुद तो DHCP सर्वर नहीं है और इस लैन सेगमेंट पे DHCP सर्वर नहीं है, लेकिन हमने क्योंकि यहाँ पे एक कमांड डाल रखी है IP हेल्पर एड्रेस, तो उस कमांड ने क्या करा कि इस ब्रॉडकास्ट को रीडायरेक्ट कर दिया इस सर्वर के लिए। तो जैसे ही R2 के पास ये पैकेट आया डिस्कवरी का, उसने ये डिस्कवरी को आगे फॉरवर्ड कर दिया। यहाँ पर इसने अपना ये IP एड्रेस चेंज, सोर्स IP एड्रेस इसने अपना दिया, डेस्टिनेशन इसका सर्वर का दिया, और बाकी सारी फील्ड वही रहेंगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ गौर करिए कि इसमें एक फील्ड होती है बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल में, अगर आई कैन शो इट टू यू। हॉप्स, यहाँ पर हॉप 0 है और यहाँ पर हॉप 1 हो जाएगा। सी, सो इट विल हेल्प अस आइडेंटिफाइंग कि कितने हॉप दूर है हमारा DHCP सर्वर। तो फाइनली इसने फॉरवर्ड ऑफर करा, डिस्कवर भेजा, ये भी ब्रॉडकास्ट हो। ये इसने फाइनल, क्योंकि हमारे राउटर को R2 को पता है कि DHCP सर्वर कहाँ पर है, तो इसने इसे डायरेक्टली भेज दिया। उसने फिर DHCP सर्वर ने 10112 ने वापस इसे ऑफ़र पैकेट भेजा,
ऑफ़र का मतलब उसने अपनी DHCP पूल में से एक IP एड्रेस निकाला जो कि हमारे केस में 21 है, और यहाँ पे डाला योर क्लाइंट IP एड्रेस वुड बी 1.21, लेट मी नो इफ़ यू एग्री ऑन इट। रिले एजेंट का IP एड्रेस इसमें डाल दिया, हमारे R2 का IP एड्रेस है, और फिर जैसे ही इसने यहाँ से इसको ये पैकेट मिला, R2 ने वापस पुराने वाले LAN सेगमेंट पर इसे भेज दिया ऑफ़र पैकेट को। तो ऑफ़र पैकेट हमारे क्लाइंट के पास आया, क्लाइंट को ऑप्शन मिला कि भाई आपको ये 1.21 IP एड्रेस हम देना चाहते हैं, बताओ आपको कबूल है क्या। तो क्लाइंट ने फाइनली कहा ओके नो प्रॉब्लम, उसने रिक्वेस्ट करी, और रिक्वेस्ट में उसने ये IP एड्रेस यहाँ पे तो नहीं दिखाएगा, देखिए ऑप्शंस में दिखाएगा ये इसने यही वाला IP एड्रेस 1.21 रिक्वेस्ट कर लिया कि भाई मुझे ये IP एड्रेस आप असाइन कर दें, और ये मेरा होस्ट नेम में ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। जो वहाँ से ऑफ़र आई थी इसने उसी ऑफ़र की रिक्वेस्ट बनाकर वापस फॉरवर्ड कर दी। तो सेम रिले एजेंट ने फिर यहाँ पे करा, यहाँ पे रिक्वेस्ट आगे भेज दी, और फिर उसने फाइनली एक्नॉलेजमेंट भेजा। एक्नॉलेजमेंट में उसने सारी चीज़ें फाइनल कर दी कि दिस IP एड्रेस इज असाइन टू यू विद ऑल दिस पैरामीटर्स। सर्वर DHCP सर्वर आइडेंटिफायर ये होगा, लीज टाइम इतना होगा, रिन्यूअल टाइम इतना होगा, राउटर आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे ये होगा, सबनेट मास्क ये होगा। तो इसने जो जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमें वापस भेज दी, और R2 ने इसको यहाँ फॉरवर्ड कर दिया। तो ये बेसिक सा कॉन्फ़िगरेशन है और बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड है। बेसिक 4 मैसेजेस 4 पैकेट एक्सचेंज हुए टोटल, विच इज़ डिस्कवरी मैसेज, ऑफ़र मैसेज, रिक्वेस्ट मैसेज एंड एक्नॉलेजमेंट मैसेज। तो R1 ने इसको डिस्कवरी मैसेज भेजा, इसने इसको फॉरवर्ड कर दिया, इसने ऑफ़र भेजा, इसने इसको फॉरवर्ड कर दिया। रिले एजेंट का काम सिर्फ इधर से उधर कर देना है ट्रैफिक को। यहाँ पर हमने IP हेल्पर एड्रेस करके कमांड कॉन्फ़िगर कर रखी है ताकि हम इस इंटरफेस को बता सकें कि जो भी अगर कोई DHCP ऑफ़र मैसेज या डिस्कवरी मैसेज आती है, रिक्वेस्ट मैसेज आता है, तो हम इधर फॉरवर्ड कर सकें। तो सिंपल प्रोसेस है। अच्छा, सिस्को के राउटर को जब आप DHCP कॉन्फ़िगर करते हैं, DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं, तो सिस्को रिकमेंड करता है कि क्योंकि DHCP कॉन्फ्लिक्ट भी, IP एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, तो या तो एक कमांड आप इसके अंदर इशू कर दें जिससे R3 के अंदर DHCP सर्वर के अंदर हम ये कमांड इशू कर दें नो IP DHCP कॉन्फ्लिक्ट लॉगिंग। या तो ये इससे क्या होगा कि ये लॉगिंग जो होगी IP कॉन्फ्लिक्ट की लॉगिंग बंद हो जाएगी, या फिर हम कोई ये डेटाबेस कॉन्फ्लिक्ट डेटाबेस को हम कहीं नेटवर्क पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और ये सारा कॉन्फ्लिक्ट का जो लॉगिंग होगी हम उसे डायरेक्ट कर सकते हैं। ये रिकमेंडेशन है सिस्को की, विच इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट। द इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ दैट हाउ द क्लाइंट डिस्कवर्स द DHCP सर्वर एंड हाउ इट फाइनली गेट्स द IP एड्रेस फ्रॉम इट। सो दैट इज़ इट। आई थिंक इसमें और कुछ नहीं है, हमने कवर कर लिया है। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।